बंगाल के संदेशखाली मामले को लेकर भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही है। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा नेता गौरव भाटिया ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस मामले में मूक दर्शक बताया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने कहा कि बंगाल में गुंडा राज जैसे हालात हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि बंगाल में जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बता दें कि फिलहाल संदेशखाली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। This press conference highlights the lawlessness that prevails in the state of West Bengal, where it is clear to every citizen the rule of law does not prevail and exist. Rather, the law of the anarchic ruler Mamata Banerjee prevails, and when the perpetrator of crime happens to be a TMC goon, a constitutional position holder, the chief minister of the state, doesn't even care to uphold the dignity of the women of the state, the Hindu women especially, being targeted by goons of Shahjahan Sheikh, the absconder. सबसे पहला तथ्य जो आपके समक्ष पश्चिम बंगाल में ये कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है, जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं, महिलाओं पे रखी जाती है, उनको डराया जाता है और हिंदू महिलाओं को खासकर प्रताड़ित करके उनका शोषण किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। It will not be wrong to say that West Bengal has turned into a state where there is a government run by the rapist, of the rapist, for the rapist. मैं पुनः कहूंगा, पश्चिम बंगाल आज वो प्रदेश है जो सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे, पुलिस को कमजोर करे, महिलाओं की गुहार लगे और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती। शर्म से, लज्जा से सभी नागरिकों का सर झुक जाता है, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करें, यह सुनिश्चित करना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मेरे हाथ में कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश है और मैं आपके समक्ष इसे रखना चाहूंगा। यह करारा थप्पड़ है ममता बनर्जी के गाल पे। एक महिला होने के बावजूद आप दूसरी महिला का दर्द नहीं समझती हैं। मैं कुछ ना कहूंगी, लफ्ज लूंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2024 यानी कल स्यू मोटो, ये जो सारे बलात्कार के मामले सामने आए हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, गुंडा राज है, ममता बनर्जी चुप है, टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके महिलाओं को डरा के उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनका यौन शोषण कर रहे हैं, उसका संज्ञान लिया है। और कुछ अंश इस आदेश के आपके समक्ष बड़ी जिम्मेदारी से मैं रखता हूं।
कोर्ट ने कहा, आई हैव बीन ग्रॉसली डिसअपॉइंटेड आफ्टर गोइंग थ्रू सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टिंग्स where it has been reported that a good number of ladies in Sandesh Khali, North 24 Parganas, have been sexually assaulted at gunpoint. इसके बाद आगे वो कहते हैं, it has also been alleged in the newspapers, namely Anand Bazar, Indian Express and many other newspapers including different electronic media on 9th of February 2024 as well as on 10th of February, that the tribal lands were taken away forcibly in violation of all legal formalities and laws. हिंदू महिलाओं का शोषण, बलात्कार, और एक तरफ केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजातीय समुदाय को मजबूत कर रही है, मुख्य धारा से जोड़ रही है, उनका सशक्तिकरण कर रही है, और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जबरन उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वो भी गैर कानूनी ढंग से। ममता बनर्जी से आज पूछा जाएगा, पहला सवाल, हिंदुओं से आपको इतनी नफरत क्यों है? जनजातीय समुदाय से आपको इतनी नफरत क्यों है? पिछड़े समाज से आपको इतनी नफरत क्यों है, जिनको कानून का सहारा देकर पूरी तरह से मजबूत करने का काम आपको करना था? उनके खिलाफ आपके गुंडे उनका शोषण कर रहे हैं और आप चुप हैं। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।